लोग कह रहे हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया, और ये मौलवियों की बातें देखो, ये निकाह तलाक के हकाम बताते रहते हैं बैठ के, ये बताते नमाज में टांगे कितनी चौड़ी करनी है, कितनी जोर से आमीन, आहिस्ता आमीन, और इस तरह तलाक होती है, इस तरह नहीं होती, ये विरासत, ये की छोटी छोटी बातों में, रफुल यदैन के मसलों में, और वो फला काफिर है फला काफिर नहीं है, जन्नत जहन्नम हूरों की लालच में अटकाया हुआ लोगों को। इंडिया कहां पहुंच गया? चांद पे पहुंच गया। अरे ये एतराज आप हमसे मत करो, साइंसदानों से करो भाई। हमारा टॉपिक चांद पे पहुंचना, मौलवी का ये टॉपिक ही नहीं है। मुझे तो लाहौर पहुंचने का तरीका नहीं आता, मैं चांद पे पहुंचने के तरीके कहां से पता, मैंने पढ़ा ही नहीं है। क्या ख्याल है भाई? मैं तो जब लाहौर जाना होता है तो पहले देखता हूं जहाज का टिकट कितना है और ट्रेन का कितना है, या अपनी गाड़ी में जाए तो कितना, फिर टाइम कितना, उसको कैलकुलेट करके माहिरीन से मशवरा लेता हूं किस तरह जाना इस मौसम में मुनासिब रहेगा। और हम जब लाहौर जाते हैं तो गाड़ी में जाते हैं। गाड़ी किसने इजाद की है? साइंसदानों ने इजाद की है। उनकी इजाद से तो मैंने भी चांद में जाना होगा तो इंडिया से या रशिया से राब्ता करूंगा यार, अगली दफा मुझे लेके चले जाओ। क्या ख्याल है? ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। सारे नजले किस पे गिराए जाते हैं? मौलवियों की वजह से तरक्की नहीं हो रही। तो ये नया ताना नहीं है, ये पैगंबरों को भी दिया जाता था। आप कह सकते हैं फिर मौलवी का सोसाइटी में काम क्या है, वो बैठा हुआ क्यों है जब वो ना चांद पे जा सकता है, ना किसी का नजला ठीक कर सकता है, ना कोरोना के बारे में। अच्छा, मौलवी गलत रहनुमाई भी करते हैं कोरोना के बारे में, क्योंकि उनकी फील्ड नहीं है ना, क्योंकि बेचारों की फील्ड नहीं है तो जानबूझ कर नहीं कर रहे होते, उनको पता ही नहीं, तो फिर उन्होंने ये भी कह दिया को है ही नहीं। तो कई सारे मौलाना दुनिया से चले गए इसी चक्कर में ना, कि नहीं है कोरोना, नहीं, उनको हो गया, वो चले भी गए। मरते हुए भी कह रहे नहीं है भाई, नहीं है। लोग कह रहे हैं रिपोर्ट पॉजिटिव है। हजरत, मैं बड़े बड़े हजरतों को जानता हूं, हजरत रिपोर्ट पॉजिटिव। अबे सब यहूदियों का किरा कराया, कोई पॉजिटिव नहीं है, पैसे खिलाए हुए। हजरत खुदा की कसम ये कोरोना है। वो हजरत दुनिया से चले गए। मुझे पता है वो बुरे हजरत नहीं थे, उनकी फील्ड नहीं है ना, तो उनसे इसमें क्या हो गई, गलती हो गई। पोलियो के खतरों का आप मसला उठा के देख लो। लोग हमसे पूछते हैं पोलियो के खतरे में, पोलियो के खतरे भाई हमारा टॉपिक नहीं है, ये डॉक्टरों का टॉपिक है, इनसे पूछो जाके। और एक बात याद रखो, सारे गलत नहीं हो सकते। बार बार मैं कहता हूं, सारे डॉक्टर बेवकूफ नहीं बन जाते। डब्ल्यूएचओ ने सबको उल्लू बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। डब्ल्यूएचओ में बहुत सारे मुल्कों के डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन कंट्री भी हैं। तो किसी चीज पे वो रिसर्च करेंगे, अगर वो चाइना के अगेंस्ट जाएगी तो चाइना आवाज उठाएगा ना वहां पे। ये क्या बात है कि चाइना भी मान गया, अमेरिका भी मान गया, जापान भी मान गया, फ्रांस भी मान गया। हम कह रहे हैं कि चूंकि मैं मदरसे से फारिग हूं लिहाजा डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट क्या है, गलत है। तो ये नहीं होता, दुनिया मजाक उड़ाएगी आपका। खैर, तो मैं यस कर रहा था मेरे बच्चा इंडिया चांद पे पहुंचे, वहां काइंडली दो चार बातें मुझे उसके बारे में कहने दें, क्योंकि ना जब से इंडिया चांद पे गया ना हमारा बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है इनका तो चांद के 29 और 30 में इख्तलाफ है, कोई कह रहा है इनके चीनी के मसले चल रहे हैं, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, ये हो गया। और इंडिया कहां, करेंसी देखो हमारी कहां से कहां चली गई, इंडिया कहां जा रहा है, चांद पे। तो इंडिया को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हम इस पे कोई जेलिसी नहीं है कि आप चांद पे क्यों चले गए, अपना जो उन्होंने जो सैयारा भेजा, रॉकेट भेजा अपना, बहुत आपको हमारी तरफ से मुबारक। लेकिन उसका पता है अब क्या होगा, अभिनंदन अब दोबारा आए ना तो हम सिर्फ दूध पत्ती पे इक्तिफा नहीं करेंगे, अब हम उनको चांद पे ले जाने की खुशी में मिठाई का डब्बा भी खरीदेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अभिनंदन इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करेगा। इसको पता है हम चांद पे पहुंच गए, लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है। तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। मैं नहीं कह रहा कि हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, कुछ खूबियां भी तो हैं। इतना पावरफुल कंट्री जो चांद पे पहुंच गया, वो दोबारा ट्राई करे ना, तैयारा लेकर आए ना, अंदर आया था ना जहाज लेकर, तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना, तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे। ठीक है, हम चांद पे नहीं गए, लेकिन सर उठा के जीना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। तो इंडिया से कहो यार तुम चांद पे गए, मुबारक हो आपको, लेकिन इस खुशफहमी में मत आ जाना कि आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करो कि हम चूंकि इतनी तरक्की कर गए हैं तो ये गरीब मुल्क जिनके यहां ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, और कुछ 2-4 चीजें मिल भी रही है, तो आप पान वान तो वहीं से स्मगल होके आ रहा है, सुना है, ठीक है ना। तो ये जो गुटके पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, गरीब आदमी को एनर्जी कहां से मिल रही है, गुटके से मिल रही है। पता नहीं कितने यहां गुटका खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए। सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने। और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना वो एकदम एक्साइटेड, जज्बाती हो जाता है। जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं होता। देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहले बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर। लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा, हंसी आएगी पहले उसको। क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख, यार किससे लड़ रहा है यार, गुस्सा भी नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश। लोगों के इसके तरह बीपी चेक करो, शायद भाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा, तो ये इसके पावरफुल होने की अलामत होगी। हमने भी यही किया जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए,
तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी नॉफिस पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं, फिर जाके तबाही बम फेंक रहे हैं, दिल्ली पे 3 बम गिरा दिए, ये ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदान, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली नीचे बिठाया हूं, ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी हो, तेरी हिम्मत कैसी हो। लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है। लाहौर की जो गालियां हैं मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। उससे बुला के पूछा किस सिलसिले में आना हुआ था आपको? अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं, यहां बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था मैं। तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा आप, ठीक है ना? ये बगैर बताए आना बिल्कुल मुनासिब। तो मैं नहीं कह रहा हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें नहीं है भाई, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो इंडिया वाले खुशी मनाएं, चांद पे चले गए यकीनन, लेकिन हमें जलील करने की कोशिश ना करें। और वो इतना जलील नहीं कर रहे, यहां कुछ घटिया सोच के लोग हैं, पाकिस्तान में कुछ घटिया लोग हैं, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो अपने मुल्क को ज्यादा रुस्वा कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता। तो ऐसे बेवफा लोगों और ऐसे घटिया सोच के लोगों से होशियार रहे। फेसबुक और यूट्यूब पे पॉजिटिव कमेंट्स कर करके उनको अप्रिशिएट ना करें। जब वो अपने मुल्क की रुसवाई करें ना इंडिया के मुकाबले में, आप बोले तू लगता है गैर खानदानी आदमी है, खानदानी लोगों का ये काम नहीं है। खैर, हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं यस कर रहा था फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो नॉलेज थी उस नॉलेज की बेस पे वो इतराने लगे। अब देखो इंडिया ही की हालत देख लो, ठीक है इंडिया चांद पे पहुंच गया, लेकिन आप क्या समझते हो कि जो इंडिया में अवाम है, इंडिया उनके साथ अच्छा कर रहा है क्या? रियासत की सबसे पहली जिम्मेदारी अमेरिका की है चांद पे, लेकिन अमेरिका की अवाम देखो ना कितनी खुशहाल है। आप पहले अवाम को खुशहाल करो, उसके बाद जो इजाफी खर्चे आप चांद पे जाएं, मरीख पे जाएं। अवाम का बेड़ा गर्क। इतना अकलियतों पे इंडिया में जुल्म हो रहा है आपकी सोच से भी ज्यादा। वो जुल्म तो मीडिया पे आता नहीं है जो हो रहा है, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुसलमान हो, इस कदर अकलियतों पे जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में अगर एक चर्च जलाया जाता है, मजहबी रहनुमाओं की तरफ से आवाज उठाई जाती है कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके हक में नहीं है, इन जलाने वालों को चौक पे लटकाओ। मजहबी लोग उन दहशतगर्दों और शिद्दत पसंदों की हौसला शिकनी करते हैं। और मैं यह बता दूं, ये जो पाकिस्तान में चर्च वगैरह जलाए जा रहे हैं, यहाँ के ये भी कुछ गैर मुल्की ताकतें हैं जो यहां पर ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही हैं। ये भी यहां की आवाम नहीं है, अगर है भी तो ये बाहर के एजेंट हैं। लेकिन आप इंडिया में हालात देखो जाके, कैसे ठिठरे हुए लोग हैं वहां के, जो गरीब तबका कैसा पिस रहा है वहां पे। तो चंद बातें देखकर अब एकदम अपनी औकात नहीं भूल जानी चाहिए। हमारे यहां अकलियतें बहुत इज्जत के साथ हैं, यहां सिख बहुत इज्जत के साथ हैं। किसी सिख को कोई जान का खौफ नहीं है, किसी हिंदू को यहां जान का खौफ नहीं है, किसी ईसाई को जान का खौफ नहीं है। इंडिया में ऐसे थोड़ी है। यही वजह है कि कोई क्रिश्चियन अगर पाकिस्तान में रहता है ना, वो इंडिया जाना कभी भी पसंद नहीं करेगा। उसको पता है मैं यहां ज्यादा से, मुझसे तो पादरी मिलते हैं, कितने पादरी मुझसे मिल चुके हैं एयरपोर्ट्स पे या मुख्तलिफ जगहों पे, बड़ी इज्जत के साथ मिलते हैं और कहते हैं बहुत खुश हैं और आपके बयान भी हम सुनते हैं, आगे हम फैलाते भी हैं। ईमान लाना ना लाना ये उनका मसला है, लेकिन खुश हैं। अगर मैं चाहता यहां बैठ के हम भी मजहबी मुनाफरत फैला सकते थे ना, लेकिन हम नहीं फैलाएंगे। क्यों? हमें ना, हमें गवर्नमेंट इस पे सपोर्ट करेगी और ना उलमा सपोर्ट करेंगे हमें इस पे। तो चंद बातें देखकर एकदम नहीं आपे से बाहर हो जाया करो भाई, जज्बाती हो जाया करो। इंडिया में बहुत रेप के वाकयात बहुत ज्यादा हैं, जबरी बदकारियों के, जो गरीब लड़कियां हैं। रेप के वाकयात बहुत ज्यादा हैं जो गरीब लड़कियां हैं, क्योंकि हमारे पास मजहब है। कानून तो हमारा भी सेम, उनका भी सेम, लेकिन हमें मजहब बहुत सारी चीजों से रोकता है, वहां मजहब नहीं है। हिंदू सेकुलर हो चुके हैं, मजहबी पाबंदियों से आजाद हो चुके हैं। जब सेकुलर हो गए तो कानून की गिरफ्त से इंसान या तो डरता है या खुदा की गिरफ्त से। कानून की गिरफ्त भी नहीं है और अल्लाह को मानते नहीं है, तो नतीजतन क्या, अखलाकी बुराइयों का रेशो कम होगा या बढ़ेगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा।